आज के इस समारोह में लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, प्रदेश के अवस्थापना में औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, समारोह में उपस्थित परिवहन विभाग के सभी अधिकारीगण, औद्योगिक विकास के सभी अधिकारीगण, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी से जुड़े हुए तीनों कार्यक्रमों में उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, तीनों अथॉरिटी के सीईओज और अन्य अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज का दिन जनपद गौतम बुद्ध नगर जनपद की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। एक साथ इस जनपद में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के द्वारा 110 इलेक्ट्रिक बसेज का संचालन प्रारंभ हो रहा है। मैं सबसे पहले इस सेवा के लिए गौतम बुद्ध नगर जनपद वासियों को, वहां के जनप्रतिनिधियों को हृदय से मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को ग्रीन मोबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में एक विजन दिया। प्रधानमंत्री जी का ये विजन उन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए जो जाने अनजाने में भौतिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दुनिया ने स्वयं प्रदान किए हैं या स्वयं का वर्चस्व स्थापित करने के लिए दुनिया पर युद्ध थोपे हैं। आज उसकी कीमत पूरी मानवता चुका रही है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, इन सब के साथ साथ पश्चिम एशिया में चल रहे गतिरोध, ये सभी चुनौतियां हैं हम सबके सामने, जिनके कारण वायु प्रदूषण की भीषण समस्या, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, इन सब का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है। और इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जब 15 जून से भारत का सबसे बड़े एयरपोर्ट के संचालन का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सुचारू वायु सेवा की दृष्टि से आने वाले जाने वाले श्रद्धालुजनों, नागरिकों और
यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और देश के सबसे बड़े आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के हब में नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, इस दिशा में यह प्रयास तीनों अथॉरिटी ने मिलकर के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के माध्यम से प्रारंभ किया है। मैं इस प्रयास के लिए तीनों अथॉरिटी के साथ साथ परिवहन निगम को इस सेवा को शुभारंभ करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज आप जानते हैं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी या आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डाटा सेंटर, स्टार्टअप्स, सेमीकंडक्टर और अन्य औद्योगिक गतिविधियों के देश के अंदर एक बड़े केंद्र के रूप में उभरा है। स्वाभाविक रूप से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को वहां लाने के लिए वहां पर पर्यावरण अनुकूल परिवहन आज समय की मांग है और पर्यावरण अनुकूल समय वहां पे परिवहन की आवश्यकता को ध्यान में रख करके वहां पे मेट्रो का संचालन हमने कुछ क्षेत्रों में प्रारंभ किया है। लेकिन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ जब तक मेट्रो का संचालन होता है तब तक या उसके बाद भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी की दृष्टि से इलेक्ट्रिक बस का संचालन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने जा रहा है और 110 बसेज का इलेक्ट्रिक बसेज का संचालन 15 जून तक ये इन तीनों अथॉरिटी के द्वारा प्रारंभ होगा और धीरे धीरे इसकी मांग के अनुरूप इसमें बढ़ोतरी करके 500 इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन अकेले इन तीनों अथॉरिटी के माध्यम से गौतम बुद्ध नगर जनपद के अंदर करने के एक बड़े लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश। 2017 के पहले टूटी हुई सड़कें, नदारद बिजली, अराजकतापूर्ण वातावरण, सुरक्षा का कोई पुरसा हल नहीं, प्रदेश के अंदर चारों ओर अव्यवस्था और अराजकता के इस वातावरण में प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हुआ था। तब निवेश की बात उत्तर प्रदेश के लिए अपने आप में एक दिवा स्वप्न था। 2017 के बाद का